आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरूटो का चैप्टर 10। और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि इस चैप्टर को लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 3 दिन लग गए। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है माई स्टोरी। और यहाँ पे बोरूटो को हम वहीं से देखते हैं तब मोमोशिकी को उसने अपना रसिंगन मारा था तो पूरा पेड़ और मोमोशिकी दोनों डिस्ट्रॉय हो गए थे, हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे जो बोरूटो है वो भी अपने हाथ को लेके बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन आ गया था इतनी भारी रसिंगन को मारने की वजह से। और जो नरूटो होता है वो पीछे से उसे देख के काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ पे सास्के आता है और नरूटो बोलता है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक गए और तुम्हारा चक्रा लेवल काफ़ी लो हो गया है, तभी हम लोगों की तरह। तब सास्के बोलता है कि मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे अभी भी खड़ा हूँ पर तुम नहीं, और तो खड़े हो जाओ। तो नरूटो बोलता है कि कब तक तुम ये राइवल वाली चीज़ें चलाओगे। जब सास्के बोलता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक हम दोनों राइवल ही रहेंगे। और ऐसे बोल के वो थोड़ा ऐसा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी जो जो बोरूटो है वो जाके उसी पेड़ पे जाता है जहाँ पे मोमोशिकी को उसने रसिंगन मारा था। और नरूटो और वो सास्के दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं बोरूटो के बारे में। और यहाँ पे जो बोरूटो होता है वो वहाँ पे कुछ चीज़ को महसूस कर रहा होता है और उसके हाथ में भी काफ़ी पेन हो रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि ये किस तरह की फीलिंग है, अजीब सी। तभी नीचे से जो है जो सास्के और नरूटो है वो आवाज़ देते हैं, चलो आ जाओ नीचे, हमें घर भी जाना है। तभी जो बोरूटो होता है वो कह रहा है ऑल राइट मैं आ रहा हूँ, बस आप वेट करो। और तभी वो देखता है कि क्या है यहाँ पे, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है मेरे को। तभी वो जाते जाते एक और बार मुड़ के देखता है, फिर वो बोलता है शायद मेरी इमेजिनेशन है, और ऐसा कहकर वो जा रहा होता है। तभी उसे पीछे से ऐसे आवाज़ आती है सन ऑफ मैन। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे मोमोशिकी बैठी हुई होती है और इस बार उसके सींग थोड़े से टूटे हुए हैं। तो वो बोलती है मोमोशिकी, और वो जोर से चिल्लाता है डैड अभी मोमोशिकी जिंदी है, मतलब हम अभी ट्रबल में है, जल जाओ। और तभी वो देखता है मोमोशिकी बोलती है शायद तुम्हारे ब्लड में बियाकुगन ब्लड मिक्स है, इसी वजह से शायद तुम मुझे देख पा रहे हो। और वो देखता है कि ऐसा लग रहा है कि टाइम स्टॉप हो गया, हवा चलती हुई वहीं पे रुक गई, सब कुछ एकदम स्टॉप हो गया। और तभी जो बोरूटो है वो बोलता है कि कुछ तो गलत हो रहा है ये। तभी वो देखता है कि मोमोशिकी उसके बिल्कुल पास आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अपना फेथ तो नहीं देख सकती अपनी बियाकुगन से, लेकिन मैं तुम्हारा फेथ क्लियरली देख रही हूँ। तुम्हारा फेथ, तुम्हारी ये ब्लू आइज तुमसे सब कुछ छीन लेंगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, जो भी तुम्हारे पास आज है वो कुछ नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वो उसे डरा रही होती है। तभी जो हम देखते हैं कि सास्के है वो अपनी शरिंगन को एक्टिवेट कर लेता है, और शरिंगन होने के बाद भी, टाइम स्टॉप होने के बाद भी वो देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। और तभी जो मोमोशिकी है वो बोलती है सेल्फ अवेयर रहना, तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, तुमने एक गॉड को हराया है, तो अपने थोड़ा सेल्फ अवेयर रहना, ऐसे कहती है वो। और उसके हाथ को पकड़ती है और मैं तुम्हारा फेथ क्लियरली देख पा रही हूँ। और ऐसे वो उसको थोड़ा डरा रही होती है ऐसे बोल बोल के। और ऐसे बोलते बोलते ही वो बोलती है ओह सन ऑफ मैन, और वो वहाँ से वैनिश हो जाती है। उसके बाद टाइम वापस से फ्लो होने लग जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो नरूटो पूछता है सास्के से क्या हुआ सास्के, तो सास्के बोलता है नथिंग। पर सास्के ने अपनी रैनिगन से सब कुछ देख लिया था। तो जो बोरूटो होता है वो अपने हाथ को देखता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है जो कि विलेज में। यहाँ पे शिकाडाई जोर से चिल्ला रहा होता है व्हाट अ ट्रबल, और ऐसे ही वो जोर जोर से वहाँ पे मतलब पुकार रहा होता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो शिकाडाई है वो बोल रहा होता है कि क्या फ़ायदा, अभी भी हम जो जूनियर एग्ज़ाम देने के बाद में हमारा प्रमोशन नहीं हुआ और हम वही काम कर रहे हैं, फालतू के मिशन कर रहे हैं। और ऐसे ही मतलब वो थोड़ा बोर होता रहता है। तो तभी जो दूसरा साई का बेटा होता है वो बोलता है कि क्या जूनियर एग्ज़ाम में हम करते भी क्या, मैं तो काफ़ी पहले आउट हो गया था। और ऐसे ही वो अपने आप में बात कर रहे होते हैं, वो हमारी स्पेशल ट्रेनिंग देखने के लिए होती है और ऐसे ही कुछ ना कुछ। तब वो जो शिकाडाई होता है वो बोलता है कि मुझे मिशन करके कुछ मिलेगा भी क्या, मिशन करके मुझे मिलना भी क्या है, मेरे जितने भी पैसे होते हैं वो तो मेरे डैड ले लेते हैं। और तभी चोजी की बेटी होती है वो बोलती है हाँ मेरे खाने में वेस्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जो पीछे से उनकी सेंसे आती है और वो बोलती है, तभी उनकी सेंसे आती है और सेंसे बोलती है कि तुम जितने ज़्यादा मिशन करोगे
तुम्हें उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा खर्च करने के लिए। और सिकड़ाए और वो बोलते हैं कि यस सर, और ऐसा बोल के, और सिकड़ाए मन में सोच रहा होता है क्या मतलब मुझे और भी काम करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे देखते हैं सैंड विलेज के जितने भी निंजा थे वो वापस जा रहे होते हैं, लेकिन जो सिंकी होता है उसको मतलब थोड़ा मतलब प्रॉब्लम टाइप होती है। तो जो गारा होता है वो उससे पूछ लेता है क्या हुआ सिंकी। तो वो बोलता है कि उजुमा की बोरूटो है क्या, कुछ भी नहीं, एक लो क्लास निंजा है और उसे और एक काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी है, लेकिन फिर भी उसने इतने बड़े राइवल से फेस टू फेस मतलब उसने फाइट की और उसी के साथ उस राइवल को हरा भी दिया। यहाँ पे मोमोशिकी की बात कर रहा होता है सिंकी। तो पीछे से जो वो बोलता है मजाक में, तो क्या तुम क्या कर रहे थे, पीछे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। इस बात को सुनकर सिंकी और चिढ़ जाता है और वो उसकी तरफ घुर्राते हुए देखता है। तब वो बोलता है अरे रुको रुको, मजाक कर रहा था बस, है ना। और फिर वो बोलता है, उससे सॉरी बोल देता है सिंकी को। यहाँ पे जो गारा होता है वो भी देख लेता है उसको। जब वो बोलता है, गारा बोलता है कि तुम पीछे मतलब बैठे हुए थे, तुम कुछ फाइट वगैरह नहीं कर रहे थे, पर तुम मेरी परमिशन से ही तो नहीं कर रहे थे, मैंने तो तुम्हें मना किया था। तब चिंकी बोलता है कि नहीं, परमिशन की कोई बात नहीं है, आपकी परमिशन हो या ना हो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी उससे जीत नहीं पाता। अगर आपकी परमिशन होती और मैं फाइट करता तो शायद मैं मोमोशिकी से नहीं जीत पाता। तब जो बाकी वो दोनों होते हैं उसके कजन्स, वो बोलते हैं कि अरे ऑल राइट ब्रो, कोई डाउट नहीं है इसमें कि अगर तुम जो नारुतो उज़ुमाकी है उससे लड़ोगे, सॉरी बोरुटो उज़ुमाकी है उससे लड़ोगे, तो तुम कोई डाउट ही नहीं है कि तुम ही जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स ज़्यादा है और एबिलिटी भी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो गारा होता है वो अब बोल रहा होता है अब बुरा मानने की कोई बात नहीं है, औरों को चलते हुए देखने से अच्छा या फिर उसके बारे में टेंशन लेने से अच्छा कि तुम अपनी निंजा वे में चलो, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ और खुद उस रास्ते पे चलो। मतलब वो बोल रहा होता है दूसरों को चलते हुए देखो मत सिर्फ। और ऐसे बोल के सिंची थोड़ा सोचता है और वो सोचता है कि शायद वो हार्ड ट्रेनिंग करेगा। और ऐसे करके जब हमारे पास सीन आता है नारुतो के घर का, और यहाँ पे बोरुटो थोड़ा ऐसे झिड़झिड़ाते हुए ये क्या है, मैं फिर से हार गया, और ऐसे करते हुए वो अपने जो गेम खेलने के लिए इसके पास हम क्या बोल सकते हैं इसे, PS2 है, हाँ, तो इस PS2 को पटकता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मॉम क्या आपने मेरी जैकेट फिक्स कर दी। तो वो मॉम बोलती है कि तुम्हें अपनी जैकेट सही करानी है, तुम इस बार नहीं खरीदोगे। तब वो बोलता है कि हमें जैकेट दिखाई जाती है कि जिसके आर्म पे स्टेचेस लगे होते हैं, जब यू कैन नहीं, मैं इसी को पहनूंगा और इसमें कूल भी लगता हूँ। इससे नारुतो इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि अब बोरुटो नारुतो की तरह ही एक्टिविटीज़ करने लगा है और वो दोनों साथ साथ घर से बाहर निकलते हैं। तो बोलता है कि तुम्हारे पास आज मिशन है ना बोरुटो। तो हमने कहा हाँ समथिंग लाइक दैट। और ऐसा कहकर वो बोलता है कि गुड लक फॉर योर जॉब टुडे, कि आपकी आज का दिन अच्छा जाए और आपकी जॉब का आज का दिन अच्छा जाए, ऐसा कहता है वो। और इस बार वो डैड नहीं बोलता, इस बार वो सेवंथ बोलता है। और जब इस बात को सुनकर जो नारुतो है वो थोड़ा और खुश हो जाता है और यू लिटिल और वो दोनों एक दूसरे से अपने मुख के भिड़ाते हैं और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये बताओ निंजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो वो बोलता है नारुतो की निंजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीम वर्क एंड गट्स, बाकी चीज़ें जैसे कि ट्रेनिंग, नेचर पावर, ये सब बाद में आती है, पहले तुम्हें टीम वर्क और गट्स चाहिए। और ऐसे ही बात करते हैं वो लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरुटो, सारेदा और मित्सुकी यहाँ पे खड़े हुए होते हैं और मित्सुकी बोलता है कि सारी टीवी में, मैगजीन्स में तुम ही हो और तुम आजकल कुछ ज़्यादा डिमांड पे हो। तब जो सारेदा होती है वो थोड़ा चिढ़ाते हुए उसे बोलती है हाँ, जिसने जूनियर एग्ज़ाम में चीटिंग करी है डिमांड पे क्यों नहीं होगा। जब बोरुटो पुकार के मतलब चिल्ला के बोलता है कि क्या है यार, मैंने उसके लिए काफ़ी अपोलोजाइज हूँ ना मैं, तुम बार बार मेरे को ऐसे टर्न क्यों कर रहे हो। तब वो ऐसे ही थोड़ा कुछ बोलते हैं। यहाँ पे हम मित्सुकी को देखते हैं, वो बोलता है कि तुम थोड़े स्पेशल तो हो, आखिरकार तुम ग्रैंड चाइल्ड हो 4th होकागे के और सन हो 7th के। तब वो बोलता है कि शायद नेक्स्ट होकागे तुम ही बनोगे। और इस बात को सुन के जो सारदा होती है वो बोलती है बोरुटो क्या तुम्हें भी होकागे बनना है मेरी तरह। तब वो बोलता है कि मैं होकागे, और वो बोलता है कि ना, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं होकागे बनूंगा। जब इस बात को सुन के मित्सुकी और सारदा दोनों चौंक जाती है। वो बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें होकागे बनना है,
पर मैं हुकागे नहीं बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्ट करे, तुम्हें हर सिचुएशन में एक सपोर्ट रोल निभाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। और ऐसे ही वो कुछ इम्प्रेसिव सी बातें बोलता है। इस चीज़ को सुन के जो शारदा है वो थोड़ी सी मतलब शर्मा सी जाती है उसके मतलब नाक पे, और यहाँ पे थोड़ा लाल लाल हो जाता है। और इस चीज़ को देख के बोरुटो बोलता है कि मुझे हुकागे नहीं बनना, मेरे लिए हुकागे सिर्फ एक जॉब है, और मेरे ग्रैंडपा और मेरे डैड दोनों हुकागे हैं, और मुझे इसी लाइन में चल के अपनी लाइफ एंड अप नहीं करनी, मुझे कुछ और भी बनना है। और ऐसे ही वो शारदा से बोल रहा होता है, और शारदा मतलब बोरुटो से काफ़ी इम्प्रेस है, वो आपको फोटोज़ में दिख ही रहा है। और वो बोल रहा है कि मुझे कुछ तो बनना है, मुझे बनना है जैसा कि तुम्हारे डैड हैं, हाँ बिल्कुल उन्हीं की तरह एक ऑसम निंजा, और यही मेरा एक निंजा वे है। और इस बात को वो कहता है जब शारदा उससे देखती है और फिर मुंह फुलाते हुए बोलती है ये बोरुटो है क्या, कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा कूल बन जाता है, और फिर शर्माती है। फिर यहाँ पे जो बोरुटो बोलता है क्या हुआ, जब जो शारदा होती है वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुम्हारी आंखें तो 7th से भी ज़्यादा ब्लू है। 7th का यहाँ पे नारुतो से कहा जा रहा है, मतलब हुकागे से भी ज़्यादा ब्लू हो चुकी है तुम्हारी आइज़। और इस चीज़ को सुन के उसे मोमोशिकी की याद आ जाती है, जो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी ये ब्लू आइज़ तुमसे सब कुछ छीन लेंगी, तुम्हारे पास जो आर्ट है वो कुछ भी नहीं बचेगा। और इस चीज़ को सुन के जो बोरुटो है वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और यहाँ से पीछे से जो हमारे कोना हमारू से आते हैं, और वो कोना उनको देख के जो शारदा होती है वो बोलती है कोना हमारू सेंसे, और वो बोलता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया टाइम से, चलो अब हमारा मिशन है और हम मिशन पे चलते हैं, हमारा टारगेट यहीं पास में है। और सब यस्सर बोल के उनके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं बोरुटो को, और बोरुटो अपनी हाथ की पट्टियों को खोल रहा होता है जिस हाथ में उसकी काफ़ी चोट लग गई थी रशिंगन मारने की वजह से। और जब वो खोलते हुए सोच रहा होता है कि मोमोशिकी ने क्या कहा था, जो गॉड को डिफीट करता है वो ऑर्डिनरी नहीं होता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो पट्टियों को खोलता है तो उसके हाथ पे एक अलग सा निशान बन जाता है, और वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है हाँ मैं कभी भी ऑर्डिनरी नहीं था और ना मैं ऑर्डिनरी हूँ, मैं इन फेथ और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। जैसा कि मोमोशिकी ने बोला था कि तुम्हारा फेथ मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा जो है तुम्हारी ये ब्लू आइज तुमको सब कुछ छीन लेंगी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, बोरुटो बोलता है अपने मन में, और मैं अपने निंजा वे पे चलूँगा। और इसी बात को दूर से जो सास्के है वो भी देख रहा होता है। और यहाँ पे जो बोरुटो है वो बोल रहा होता है मैं एक ऑर्डिनरी पर, तो जो बोरुटो होता है वो बोलता है आई नेवर स्टैंड ऑन स्टेइंग एन ऑर्डिनरी पर्सन टू बिगिन विद। और ऐसा कहकर वो बोलता है कि आफ्टर ऑल आई एम अ निंजा। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जंप लगाता है, और वो बोलता है कि ये स्टोरी वो नहीं है जिसमें एक बच्चे को हुकागे बनना है, ये स्टोरी मेरी है और मुझे कुछ और करना है। और ऐसे कहते हुए हमारा ये चैप्टर 10 ख़त्म हो जाता है, जिसमें लिखी होती है लास्ट में इस माई स्टोरी। और भाई सब्सक्राइब कर देना। और सॉरी अगर वीडियोस लेट आ रही है, अब नहीं आएंगी वीडियोस लेट, मेरे को फीवर हो गया था, और जो आप मेरी आवाज़ में देख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।